आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। पिछले वीडियो में अपन ने बाइनरी ऑपरेशन, उसके कुछ टाइप्स और कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखा था। आज अपन कंपोजिट फंक्शन का अंतिम टॉपिक कंपोजिशन टेबल के बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं कंपोजिशन टेबल के बारे में। कंपोजिशन टेबल और केले टेबल, इसका दूसरा नाम क्या है? केले टेबल। डेफिनेशन क्या है इसकी? ए बाइनरी ऑपरेशन इन ए फाइनाइट सेट कैन कंप्लीटली बी डिस्क्राइब्ड बाय ए मींस ऑफ ए टेबल। ए बाइनरी ऑपरेशन, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विआधारी संक्रिया को इन ए फाइनाइट सेट, यदि कोई फाइनाइट सेट हो, फाइनाइट सेट मतलब परिमित संख्याओं का सेट, समुच्चय, जिसमें नंबर क्या हो? परिमित हो, यानी कि गिन सकते हैं उन नंबरों को अपन, जैसे 2, 5, 10, यानी नंबर जो होंगे वो अपन गिन सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर नहीं है उसके अंदर, यानी कि फाइनाइट सेट मतलब वो सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। उसमें द्विआधारी संक्रिया में कैन कंप्लीटली बी डिस्क्राइब, अपन उसको कंप्लीट एक डिस्क्राइब कर सकते हैं। किसके मतलब? मीन्स ऑफ ए टेबल, एक टेबल के रूप में अपन उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसको अपन बोलते हैं कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल का हिंदी नाम है संक्रिया सारणी, कि उन नंबर की सारणी कैसे बनाते हैं उसको अपन कंपोजिशन टेबल बोलते हैं। आगे लिखा है दिस टेबल इज नाउन एज ए कंपोजिशन टेबल। उस नंबरों को एक टेबल के रूप में डिफाइन करने को अपन क्या बोल दिया? कंपोजिशन टेबल, यानी कि संक्रिया सारणी। आगे लिखा है द कंपोजिशन टेबल हेल्प्स अस टू वेरीफाई मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय द बाइनरी ऑपरेशन। जो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज अपने कल बात की थी, टाइप्स के बारे में बात किया थे, उनमें से ज्यादा प्रॉपर्टी को अपन इस कंपोजिशन टेबल की हेल्प से उनको वेरीफाई कर सकते हैं। कंपोजिशन टेबल की सहायता से, हेल्प से, जो अपन ने बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उनमें से मोस्ट ऑफ ज्यादा से ज्यादा टेबल को, यानी कि प्रॉपर्टीज को अपन इस टेबल से बता सकते हैं कि इस सेट के अंदर वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। अपन कंपोजिशन टेबल को इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसने दे रखा है एस, एस क्या है? सेट को डिनोट कर रहा है। एस सेट दे रखा अपने को 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा। आगे लिखा है मल्टीप्लाई और डॉट। डॉट भी मल्टीप्लाई का ही नोटेशन है इन कंपोजिशन टेबल, और ये क्रॉस भी मल्टीप्लाई का ही नोटेशन। वेयर आयोटा इज द इमेजरी नंबर ऑफ √-1। √-1 का अपन किसमें इमेजरी नंबर बोलते हैं, और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा से डिनोट करते हैं। किसको? √-1 को आयोटा नाम दे रखा है इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अपने को इसकी कंपोजिशन टेबल बनानी है। तो कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए कैसे लिखते हैं? पहले दो लाइन, एक तो परपेंडिकुलर, एक वर्टिकल फॉर्म में, दोनों में लिखेंगे। अब अपन इन नंबर्स को, ये जो मल्टीप्लाई वाला साइन है वो ही यहाँ पे लिखना है। या तो मल्टीप्लाई लिख दो या डॉट लिख दो, तो अपन दोनों में से कोई भी लिख देते हैं। या तो मल्टीप्लाई लिख दो या डॉट लिख दो। अब ये जो सारे नंबर दे रखे, एलिमेंट्स दे रखे हैं, वो यहां से लिखते जाओ। जैसे 1 लिखा, लाइन -1 आयोटा, फिर माइनस आयोटा। अब इस टेबल को आप क्लोज कर दो, बंद कर दो। इसी तरह इन चारों एलिमेंट्स को इधर रख दो। 1, -1,
आयोटा माइनस आयोटा। और इस टेबल को चारों तरफ से अपन बंद कर देते हैं। अब इसका अपने को टेबल बना दिया, तो यहाँ पे किसका साइन है? मल्टीप्लाई का, यानी कि मल्टीप्लाई करना सब जानते हैं। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 का मल्टीप्लाई -1 से -1, 1 का मल्टीप्लाई आयोटा से आयोटा, 1 का मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से माइनस आयोटा, -1 का मल्टीप्लाई 1 से -1, -1 का मल्टीप्लाई -1 से +1, -1 मल्टीप्लाई आयोटा से माइनस आयोटा, और -1 का मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से प्लस आयोटा। आयोटा का मल्टीप्लाई 1 से आयोटा, आयोटा का मल्टीप्लाई -1 से माइनस आयोटा, आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा से। 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में सबने पढ़ा है कि आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? -1 आता है। पढ़ा है कैसे? आयोटा की वैल्यू क्या थी? √-1, और आयोटा की फिर वापस वैल्यू √-1। आता है कि नहीं आता? आता है। √-1 क्या होता है? -1 नहीं होता है क्या? कोई बोलोगे सर -1 तो प्लस हो जाएगा, कैसे होगा भाई बताओ? आपने पढ़ा था कभी कि √2 मल्टीप्लाई बाई √2, तो 2 ही तो लिखते हो, क्योंकि आधा पावर क्या आता? पूरी पावर बनती है, तो पूरी पावर 2 थोड़ी बनती है, 1 तो बनती है। तो -1 की पावर आधी, -1 की पावर आधी मिलके -1 की पावर 1 और -1 की पावर 1, तो क्या हुआ? -1 ही तो आएगा। तो ये आ गया इसका रिजल्ट -1। तो इसका मतलब आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा से -1, फिर आयोटा का मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से, तो आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा से क्या आया था? -1। इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 से तो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई -1 से तो आयोटा, माइनस आयोटा का आयोटा से 1, और माइनस आयोटा का माइनस आयोटा से -1, तो माइनस माइनस प्लस, और आयोटा का आयोटा से -1। ये इसका कंपोजिशन टेबल बन गई। अपन बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी वेरीफाई होती है इसके? पहली प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या थी? कम्यूटेटिव, क्रम विनिमयता। कंपोजिशन टेबल के अंदर क्रम विनिमयता प्रॉपर्टी देखने के लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को जो डायगोनल होता है, ये वाला डायगोनल, ये वाला नहीं, इस साइड वाला डायगोनल के एलिमेंट्स को देखो। यहां से ये एलिमेंट सारे के सारे मिला दो, लाइन खींच दी मैंने यहाँ। अब इस लाइन के ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेम जगह पे। सारे एलिमेंट सेम जगह पे सेम है तब तो वो कम्यूटेटिव है, अदरवाइज कम्यूटेटिव नहीं है। तो देखते हैं, -1 जगह है, आयोटा आयोटा की जगह है, माइनस आयोटा उसके सामने है, माइनस आयोटा यहाँ भी है, आयोटा यहाँ, यहाँ आयोटा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव के लिए ऐसा कुछ नहीं है। फिर आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए अपने को जो ऊपर वाली टेबल थी, ऊपर वाली लाइन थी, ये वाली जो ऊपर वाली पहले दिखी थी, उसके सिमिलर लाइन कहां है? इस फॉर्म में, इस फॉर्म में सिमिलर लाइन कहां है? हॉरिजॉन्टल, और इस हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में, जिसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म थी तो हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में ये लाइन हैगा। तो देखो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, सेम टू सेम लाइन होनी चाहिए। तो अपने पास रिजल्ट कितनी लाइन में आया था? 1 2 3 4, इन चारों में देखना है अपने, क्योंकि ये लाइन तो अपन ने लिखी थी दोनों साइड वाली।
तो इस पहली लाइन की हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बात करते हैं कि ऐसी कैसी सेम लाइन कहाँ मिलती है। देखो 1 ये रहा, -1 ये रहा, आयोटा ये रहा, माइनस आयोटा ये रहा, यानी कि पहले की पहली लाइन अपने को यहाँ से मिल गई, यानी कि सेम टू सेम ये लाइन अपने को यहाँ से यही मिल गई। मिली कि नहीं मिली। अब वर्टिकल फॉर्म की बात करते हैं। वर्टिकल फॉर्म में ये जो लाइन है वो सेम इधर किधर है, देखो 1 से 1 1 से 1 आयोटा आयोटा माइनस आयोटा से ये की यही मिल गई, यानी कि यही मिल गई पहली लाइन की पहली लाइन। अब इन दोनों टेबल में कॉमन कौन सा एलिमेंट आया है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 1 हो गया। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 1 हो गया। अब बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट, और इनवर्स एलिमेंट हर एलिमेंट का अलग अलग इनवर्स एलिमेंट होता है। तो इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए जिस एलिमेंट का अपने को इनवर्स एलिमेंट देखना है, तो सबसे पहले जैसे 1 का इनवर्स एलिमेंट देखना, तो इसके जस्ट सामने वाली रो के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट देखो। पहले क्या देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1 के सामने आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, 1 था, तो 1 के सामने 1 कहाँ है, ये रहा। अब इसके ऊपर वाली लाइन में जो एलिमेंट होगा वो उसका क्या होगा, इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा। वो उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा। जैसे 1 के सामने आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ है, ये रहा 1। अब इसके ऊपर जाओ, ये तो 1 का इनवर्स एलिमेंट 1 हो गया। -1 के सामने 1 कहाँ है, ये रहा। इसके ऊपर जाओ, माइनस, तो -1 का इनवर्स एलिमेंट -1 होता है। आयटा का सामने 1 देखेंगे तो 1 का है, ये रहा। इसके ऊपर जाओ तो ये रहा, तो आयटा का माइनस आयटा इनवर्स एलिमेंट हो गया। और माइनस आयटा के सामने 1 का है, ये रहा, ये आयटा रहा, तो माइनस आयटा का इनवर्स एलिमेंट आयटा हो गया। क्यों? पिछले वीडियो में अपन ने बताया था कि एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये था कि A स्टार x इज इक्वल टू E, और वेयर इज द x, x इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ A। x क्या है, A का इनवर्स एलिमेंट। जब उसको इससे ऑपरेशन करवाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अपन यहाँ क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, अपन यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट ही फाइंड आउट कर रहे हैं, और एक किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, इसका मतलब 1 आना चाहिए। तो अपन ने -1 का इनवर्स एलिमेंट क्या निकाला था, आयोटा, माइनस आयोटा का आयोटा निकाला था। तो आयोटा और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करके देखो 1 आता है कि नहीं आता। आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा को आयोटा से किया तो -1, -1 को 1 माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये अपन ने जो भी रिजल्ट निकाला वो सही है। तो कंपोजिशन टेबल के बाय कंपोजिशन टेबल कम्यूटेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट निकालने का तरीका यही है। अपन एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। जैसे कोई सेट है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई के बेस में नीचे मैंने 5 लिखा है। क्या लिखा है, 5 लिखा है। मेक ए कंपोजिशन टेबल, तो बनाते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई के नीचे बेस के अंदर 5, वापस 1 2 3 एंड 4, और चारों तरफ से अपन इसको मिटा देते हैं। टेबल बना ली। अब वापस वही वर्क करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई है तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2, 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3, वो 4 से 4, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6। यहाँ पे मल्टीप्लाई के बेस में क्या लिखा था,
5 लिखा था, क्या 5, और यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6 आया। तो अपन ने कल बाइनरी ऑपरेशन में पढ़ा था क्या कि जो एलिमेंट लेते हैं वो उसी सेट में मिलना जरूरी है। फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट सेट लेंगे, किसमें, कंपोजिट टेबल में यही लिखा है, बाइनरी ऑपरेशन इन ए फाइनाइट सेट, बाइनरी ऑपरेशन इन ए फाइनाइट सेट, यानी बाइनरी ऑपरेशन तो होना ही चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या था कि उस सेट में से एलिमेंट लेते हैं, उनमें ऑपरेशन कराते हैं और जो रिजल्ट आता है वो उसी सेट में मिलना चाहिए। बट यहाँ से क्या आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 को, तो कितना आया 6 आया, बट 6 तो इसके अंदर है ही नहीं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के नीचे क्या लिखा है 5 लिखा है। तो 6 में 5 का डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही अपने को यहाँ लिखना है, कितने रिमाइंडर बच रहे हैं। तो यहाँ से जब 6 आया तो 6 में जो बेस में दे रखा है 5, उसका डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यह वो यहाँ पे अपने को लिखना है। अब 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और 8 को मल्टीप्लाई, अब 8 तो इसमें है नहीं तो 5 का डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। अब देखो इस सारे टेबल के सारे एलिमेंट उसमें है या नहीं है, 1 2 3 4 सारे हैं। ये सेम सिमिलर फॉर्म यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 में 5 का डिवाइड 1 बचेगा, 3 को मल्टीप्लाई 3 से 9 में 5 का डिवाइड 4 बचेगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12 में 5 का डिवाइड कितनी बार देंगे, एक बार नहीं जाएगा 2 बार जाएगा। क्यों, बचेंगे कितने, एक बार देंगे तो 7 बचेंगे, इसका मतलब एक बार और देना पड़ेगा, तो कितने बचेंगे यहाँ पे 2 बचेंगे। सिमिलर फॉर्म यहाँ पे 4 का 2 से 8 में डिवाइड देंगे 3, 4 का 3 से 12 डिवाइड 2, और 4 का 4 से 16, तो 16 में डिवाइड बाई 3 बार डिवाइड जाएगा 5 का, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है कि नहीं करती, तो यहाँ से ये अपन ने रो ड्रॉ कर ली। तो देखो 2 2 3 3 1 1 4 4 3 3 2 2, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। आइडेंटिटी एलिमेंट लो देखो, रो सेम है क्या ऊपर नीचे, देखो इस पहली जैसी रो कहाँ है, ये रही, यही मिल गई अपने को ये रो, इधर से वही यही मिल गई। इसका मतलब ये 1 क्या हो गया, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। 1 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब 1 का इन्वर्स एलिमेंट निकालना है तो 1 के सामने ऊपर वाला 1, तो 1 का इन्वर्स एलिमेंट 1, 2 के सामने 1 का है, ये रहा, फिर ऊपर जाओ 3, तो 2 का इन्वर्स एलिमेंट 3 का इन्वर्स एलिमेंट 2, 4 का इन्वर्स एलिमेंट 4, तो सारे इन्वर्स एलिमेंट आ गए। तो ये होती है कंपोजिशन टेबल। और आज अपना कंपोजिट फंक्शन फिनिश होता है। अगले वीडियो में अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिट फंक्शन में किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी परेशानी हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। धन्यवाद।